जैसे आप बोल रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, ये काम दिल्ली सरकार कर रही है? तो अव्यवस्था हुई है, इसमें पूर्णतः दिल्ली सरकार का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि सारा राज्य सरकार को ही करना था स्ट्रीट वेंडर। भाई ऊपर से तो केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना दिया। 2007 से फार्म भरे गए पर उसका कोई निवारण आ ही नहीं रहा है। सरकारें बदल गई, सीटें बदल गई, विधायकें बदल गई, पर हमारा वहीं कमी अटका हुआ है। ऐसा क्यों है हमारे साथ? मैं कह रहा हूँ कि वो बैठ जाए मंदिर में और कसम खाएं तो हम तब भी विश्वास नहीं करने वाले इस विश्वासघाती पे। इसने टोटली दिल्ली का नाश किया है। टोटली आपने देखा होगा, कभी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई थी। ये दुनिया भर का हमने जगह जगह जल भराव दे। जरी सी बारिश में ये हाल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हमारे। बिजली का बिल महिलाएं नहीं भर रही हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं। मैं आपके अपने फ़ोन में आपको दिखा सकता हूँ बिजली का बिल हम लोग कितना कितना पे करते हैं। फ्री नहीं है? कुछ नहीं है फ्री। कौन कहता है फ्री है? हम केजरीवाल को या बीजेपी को इनके किसी के ये झगड़े के ये सपोर्ट में नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि पहले हमारा जो ये रोजगार है उसको सुरक्षित किया जाए। वो काम क्यों करेगा? कश्मीर में क्या हाल है? कश्मीर में पहले की सरकारों ने क्या कुछ नहीं दिया। सारी सुविधाएं दी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लागू नहीं था, सारी सुविधाएं दी उनको। भाई पत्थर चलाने के अलावा कोई काम ही नहीं था। जब उनको खाना मिल रहा है, हर एक चीज़ इनको सुविधा मिल रही है, हथियार उनको मिल रहा है। जैसे ये लोग अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं, इनको भी हटाने के लिए आते हैं? हाँ, ये हटा दिया, अभी अभी लगाया है। ये सिर्फ 6 बजे के बाद लगता है और ये एक इंस्पेक्टर आता है और पैसे मांगता है। लाल जी ने बिठा के वहाँ चाय पिला दी, समोसा खिला दिया और कह रहे जाओ जी जाओ, हम देखेंगे। देखने के बाद क्या खुद ही जेल चले गए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ TNN वर्ल्ड में। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और देखिए, जहाँ मोदी सरकार लगातार लघु उद्योग को लेकर काम कर रही थी और लगातार इस पर कार्य भी किए जा रहे थे, लेकिन छोटे व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। तो मैं उनसे जानूंगा कि आखिर क्या उनकी समस्या है और किस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे। दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? क्या नाम है भैया? ये मेरा अश्विनी सोनकर नाम है। क्या समस्या क्या है एग्जैक्ट? यहाँ समस्या ये है, यहाँ अधिकांश लोग 60 से 65 वर्षीय लोग हैं और काफ़ी लोग महिला भी हैं यहाँ पे, और 40-40 साल से यहाँ पे छोटा व्यापार करके अपना घर परिवार पाल रहे हैं। और आज हम लोग भी उसी व्यापार कारोबार से आज इतने बड़े हो गए, हम लोग भी उसी काम में लगे हैं। लेकिन आज छोटे दुकानदारों को बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है, जबकि हम लोगों ने 2007 में अप्लाई भी किया है, लाइसेंस के लिए आवेदन भी दिया है और आवेदन शुल्क भी जमा किया है। हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है लिस्टेड भी हैं। 15,000 लोगों ने यहाँ नई दिल्ली से सब ने अलॉटमेंट के लिए यहाँ दिया था, उसमें से हम 2363 लोग यहाँ सिलेक्ट हुए अलॉटमेंट के लिए। 2007 से आप देखेंगे और आज 2024 चल रहा है, जब से अब तक एक भी स्ट्रीट वेंडर को NDMC जो यहाँ की लोकल बॉडी है, उन्होंने एक भी अलॉटमेंट नहीं दी है। जबकि हर 5 साल में स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक स्थिति पर लाइसेंस देना है। और देश की आबादी का बहुत बड़ा तबका इकोनॉमी में इनडायरेक्ट वे में इनका हाथ है, हम जैसे वेंडर्स का, छोटे दुकानदारों का। क्योंकि बड़ा कोई भी हो, आप भी होंगे, आपने देखा होगा, और कई लोग सबसे पहले रुक यहीं करते हैं। हम लोग ज़रूरत की चीज़ें सस्ते दामों पे लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। अच्छा, ये तो आपका काम की बात है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, ये काम दिल्ली सरकार कर रही है? ये काम हो रहा है। देखिए, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में बना, ठीक है जी। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में बना, उसमें स्कीम बननी थी, पॉलिसी बननी थी, ये सारा काम दिल्ली सरकार का था। जो आज जो अव्यवस्था हुई है, इसमें पूर्णतः दिल्ली सरकार का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि सारा राज्य सरकार को ही करना था स्ट्रीट वेंडर। भाई ऊपर से तो केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना दिया और टोटली एक्ट हमारे फेवर में। उसमें कोई भी आप सेक्शन देखोगे तो कोई हटाने का सेक्शन नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ा जाए या हटाया जाए या रिलोकेट किया जाए, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है। टोटली स्ट्रीट वेंडर एक्ट, मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप उसको ब्रीफ करिए और आप अधिकारियों से पूछिए कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट ये कहता है और ये उजड़ीकरण है और इतने इतने लोग आपके यहाँ लिस्टेड हैं। वेबसाइट पे आप डालेंगे ना स्ट्रीट वेंडर एक्ट, स्ट्रीट वेंडर लिस्ट NDMC, तो हमारे लोगों के सबके नाम आ जाएंगे बाई नेम। बात बताइए, दिल्ली चुनाव बड़े नज़दीक हैं और केजरीवाल जी की सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, लोकसभा चुनाव में उन्होंने करारी हार का सामना किया है। उसके बावजूद ये ऐसे जो चीज़ें गतिविधियां चल रही हैं दिल्ली में, उन पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं, जबकि वो कहते हैं कि दिल्ली वाले मुझसे बड़े खुश हैं? नहीं, संज्ञान लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन केजरीवाल जी संज्ञान उस टाइम लेते हैं जब या इलेक्शन हो या तो चुनाव होता है ना, चुनाव प्रचार में वो संज्ञान लेते हैं, अपने मैनिफेस्टो में वो निकालते हैं। आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, उनके किस मैनिफेस्टो में स्ट्रीट वेंडर को हमको रेगुलाइज करने का ना हो,
हमें सुविधा देने का ना हो, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आज हम लोग सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। सुविधाओं की तो बातें मत कीजिए, उनके मैनिफेस्टो की वो हर बार यमुना साफ करने की भी बात करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो ये चीज़ें आप खुद कह रहे हैं तो आप समझिए ना, ग्राउंड पे क्या है, सिर्फ उनके वादे हैं। जीरो स्मोक बस है, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है, कहीं भी खराब मिलेगी, लेकिन उससे पोस्टर जरूर मिलेगा इनका दिल्ली सरकार का कि हम जीरो स्मोक बस केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, ये पोस्ट अपना चिपका रहे हैं। अपना चिपका रहे हैं। सिग्नेचर भी बनता है तो कहते हैं कि मैंने किया है, ये कुछ भी है। मतलब जो भी अच्छा काम है, कोई एक स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है। आज मुझे बताइए ना, एक अस्पताल नहीं है, बताइए मुझे दिल्ली सरकार को। ये सब आप ही के साथ जुड़े हुए हैं, हैं? सारे लोग हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? स्टूडेंट है बच्चे, मैं भी तो रेडी पटरी का काम करता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार मतलब क्या दिक्कत कर रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है, कोई सुनने राजी नहीं। केंद्र का राजी नहीं है और दिल्ली सरकार का कोई राजी नहीं है। अत्याचार ही हो रही है गरीब आदमी ऊपर। हाँ, दिल्ली सरकार में भी सुखी नहीं है लोग। कोई नहीं सुखी, कहाँ सुखी है? सब आश्वासन देते हुए कल लगवा देंगे, परसों दिन लगवा देंगे, नेता के पास जा तो कोई लगवाने राजी इसकी नहीं। राजधानी में आप समझिए, देखिए, कानून की बात अगर हम करें, लॉ एंड ऑर्डर की, आप देखिए कि जब देश की राजधानी में और संसद भवन से हम लोग है ही कितनी दूर, ज़्यादा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है जी। और यहीं इतना धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कानून की, स्ट्रीट वेंडर एक्ट की। कुछ नहीं है, गरीबों को इतना इस हद तक परेशान किया। आप देखिए गांव देहात गरीब आदमी के साथ क्या होता होगा, सिटियों में, शहरों में, इस शहरों में ये हाल है, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अच्छा, आप लोग चाहते क्या है सरकार से, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से? हम दोनों सरकारों से यही चाहते हैं। दिल्ली सरकार से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, और उम्मीद ही खत्म करती दिल्ली सरकार से। कुछ नहीं है। हम अगर केजरीवाल जी, मैं कह रहा हूँ कि वो बैठ जाए मंदिर में और कसम खाएं, तो हम तब भी विश्वास नहीं करने वाले इस विश्वासघाती पे। इसने टोटली दिल्ली का नाश किया है। टोटली आपने देखा होगा, कभी दिल्ली में बाढ़ नहीं आई थी। ये दुनिया भर का हमने जगह जगह जल भराव देखा। जरी सी बारिश में ये हाल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हमारे। हमने कभी नहीं देखा। कोई ये थोड़ा ना कि भाई दिल्ली सरकार 2014 में आई है और तभी से सारी चीज़ें एकदम से ख़राब होने लग गई। भाई क्यों हो रही है? पहले तो नहीं होती थी इतनी। भाई पहले चीज़ें होती थी, इतना नहीं है, जुमलेबाजी नहीं थी, काम करने का लोग और सरकारें काम करती थी। क्या नाम है, कांग्रेस ने पूरी दिल्ली को चमकाया है। इससे कौन इनकार कर देगा? हम ये तो नहीं कह रहे हैं। तो ये लगता है कि केजरीवाल जी सिर्फ धोखे से आए हैं जनता के बीच, क्योंकि वो हर बार यही बोलते हैं कि दिल्ली की जनता हमें जिताती है। मतलब जो वो बोलते थे उनसे हर बार मुकर जाते हैं कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, बच्चों की कसम खा के मुकर जाता है। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। बच्चों की कसम कौन खाता है? इससे बड़ा क्या है? सरकार क्या इतनी मायने रखती है एक आदमी के लिए, या गद्दी सिंहासन इतना मायने रखता है कि अपने बच्चों की कसम झूठी खा जाए? आप खुद समझिए। तो हम दिल्ली की जनता क्या है? भोली वाली जनता है। उसको कहा भाई आपको ऐसी सुविधा दी जाएगी, आपको ये दिया जाएगा, हम लोग स्कूल ऐसे बना देंगे, इसको लंदन बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे। तो उसके विपरीत काम हो रहा है। झीलों का शहर ये थोड़ी ना कहता था कि झीलों में गटर का पानी इकट्ठा हो जाए, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, उसमें हम लोग झील को देखने जाएं। लेकिन सर महिलाएं तो बड़ी खुश है। हम किसी भी महिला से अगर बात करते हैं दिल्ली में तो उन्हें फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बस मिल रही है, तो वो तो केजरीवाल जी के साथ नहीं छोड़ने वाले। ये महिलाएं खाली ऐसा नहीं है केजरीवाल जी कह रहे हैं, महिलाएं हर घर में, हमारे घर में भी महिलाएं हैं। बिजली का बिल महिलाएं नहीं भर रही हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं। मैं अपने फ़ोन में आपको दिखा सकता हूँ बिजली का बिल हम लोग कितना कितना पे करते हैं। फ्री नहीं है, कुछ नहीं है फ्री। कौन कहता है फ्री है? भैया एक बात बताइए, ये कहते हैं सांसद, ये सारे काम सांसद को कितना पैसा मिल रहा है? 5 करोड़ रुपये, 35 करोड़ रुपया हो गया टोटल। और एक क्या नाम है, चुने हुए मुख्यमंत्री को 87,000 करोड़ रुपया मिलता है। 87,000 करोड़ रुपया जो एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, घोटालों में जा रहा है, दुनिया भर की उसमें जा रहा है। मुझे बताइए ना, इनके मंत्री, इनके जितने भी आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी हैं, इनकी जांच अगर तरीके से कराई जाए तो जेल में जगह नहीं मिलेगी। रोडपति सारे आज करोड़पति हैं और लोग वहीं के वहीं हैं, और बदतर हालत में चला जा रहा है आदमी। फिलहाल तो देखिए आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं और जिसका ठीक रहा वो भाजपा पर फोड़ते हैं। बिल्कुल है, वो तो फोड़ेंगे। देखिए ये राजनीति है। भाजपा को हम तो ये चीज़ देख रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दोनों सरकारों को देख रहे हैं। एक सरकार जो पीएम स्वनिधि लोन है, कौन सोचता है? देखिए एक देश का प्रधानमंत्री भी हम लोगों में से ही है, एक स्ट्रीट वेंडर है, चाय बेचने वाला। वो पटरी वाले का दर्द समझता है। मैं ये नहीं कहता मैं बीजेपी वाला हूँ तो मैं उनके बोलो। देखिए समझिए, भावुक नहीं, ये फैक्ट्स है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उन्होंने फेस की हैं कि एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सोचता है।
बताइए मुझे, किसी मुख्यमंत्री ने सोचा हो, किसी राष्ट्रपति ने सोचा हो, या किसी प्रधानमंत्री ने सोचा? बताइए मुझे, किसने सोचा? एक देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना लेके आया है कि ब्याज पे हम लोगों को 10-10, 20-20% पे पैसा ना लेना पड़े दलालों से, कि उनको 10,000 का एक लोन दिया जाए, उसको चुकाते तो 50,000 की व्यवस्था है, उसको चुकाते तो 5 लाख है, 50,000 है, ऐसे है। आप समझिए बात को। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो मुख्य धारा में आ जाएगा वेंडर, स्ट्रीट वेंडर। दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि लोग मुख्य धारा में आए। आज इनके अधिकारी बैठे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो छोटे व्यापारियों की भावनाओं को समझने का काम कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो उन पर हमेशा यही लगाते हैं, राहुल गांधी भी हों या केजरीवाल भी हों, कि ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करता है। नहीं, अडानी अंबानी क्या इनके टाइम में नहीं थे? मुझे आप बताइए, क्या मोदी जी घर से लेके आए हैं उनको गुजरात से? अडानी अंबानी, नीरव मोदी, ये कहते हैं भाग गया। भागा क्यों भाई? मोदी जी की सरकार में, इनकी सरकार में बैठा क्यों था? आप देखिए ना, फ़र्क है चीज़ों में। नीरव मोदी के भागने में अडानी और अंबानी आज से थोड़ी ना है भाई, ये तो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। लेकिन ये चीज़ राहुल गांधी को समझ में नहीं आती ना। नहीं, उनको तो खैर उनकी पार्टी भी नहीं समझ पा रही है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, उनको समझ आया ना है, उनकी पार्टी खुद उनको नहीं समझ सकती, सिर्फ उनकी माँ के अलावा। उनको लगता है कि ये देश का उद्धार करेगा, लेकिन मुझे जाता है ये देश का बिल्कुल ही उद्धार कर देगा, किसी काम का नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया उनको, जब से यूपी में सीटें जीती हैं। अभी 10 विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर कमर कस रहे हैं वो, कि हम ये सीटें जीती नहीं गई हैं, ये सीटें भीख में मिली हैं। जो खटाखट के चक्कर में मिली है ना, आज क्यों भाग रहे हैं इनके एमपी जीते हुए? घर में ताला लगा लगा के भाग रहे हैं। कहाँ है खटाखट? 1 लाख रुपए आप समझिए ना कि सेना का बजट जितना नहीं है। अगर ये सरकार में सत्ता में आते, मैं तो कहता भगवान का शुक्र था ये नहीं आए। मैं कह रहा हूँ, देश की जीडीपी नहीं है इतनी, हमारा इतना बजट नहीं है। जो ये मुफ्त की जो योजना इन्होंने चलाई 8,500, क्या मतलब है भाई आपको? आप उनको ब्लाइंड को दो तो समझ में आता है। ब्लाइंड के लिए कहो कि वो किसी तरह से लाचार है, आप विकलांगों के लिए करो तो समझ में आता है। हाथ पैर वालों को आप फ्री का मुंह लगा रहे हो, किस लिए? वो काम क्यों करेगा? वो काम क्यों करेगा? कश्मीर में क्या हाल है? कश्मीर में पहले की सरकारों ने क्या कुछ नहीं दिया? सारी सुविधाएं दी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लागू नहीं था, सारी सुविधाएं दी उनको। भाई पत्थर चलाने के अलावा कोई काम ही नहीं था। जब उनको खाना मिल रहा है, हर एक चीज़ इनको सुविधा मिल रही है, हथियार उनको मिल रहा है, सारी तो वो देखिए आतंकवाद क्यों नहीं है? लेकिन हो रहा है। मुझे पता है ये सरकार को गिराने के लिए हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं हम मोदी समर्थक हैं, लेकिन हम लोग वॉच कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप छोटे व्यापारी हैं और काफ़ी तारीफ भी मोदी सरकार के कर रहे हैं कि वो छोटे व्यापारी के लिए सोचते हैं, लेकिन आप दिल्ली में हैं। अगर आप यूपी में होते तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ता? शायद नहीं, क्योंकि मैंने यूपी में हमारे लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। हम वहाँ पर विधायक और एमपी बीजेपी के खुद स्ट्रीट वेंडर को सुंदर सुंदर स्टॉल बना के दे रहे हैं, कियोस्क बना के दे रहे हैं, उनको स्मार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, स्ट्रीट वेंडर वहाँ परेशानी नहीं है। वहाँ योगी सरकार ने खुद नोटिफिकेशन निकाली हुई है, कोई भी ऑर्डर इन पे लागू, इस तरह से इनक्रोचमेंट का ऑर्डर है तो वो वेंडर्स पे लागू होता था। आप लोगों ने दिल्ली सरकार का क्या बिगाड़ा है जो दिल्ली सरकार आपकी नहीं सुन रही है? दिल्ली सरकार, सर मैं बता तो रहा हूँ, क्योंकि देखो पीएम स्वनिधि योजना जो है वो केंद्र की है, आप समझिए। और ये जो आवास योजना है ये दिल्ली में लागू नहीं है। आयुष्मान योजना है, आप समझिए, वो भी दिल्ली में कम से कम कल्याणकारी योजनाएं तो लागू ही नहीं है। अगर वो लागू हो जाती है, अगर 5 लाख का इलाज हो जाता है किसी का, मानिए हम लोग सक्षम नहीं है 5 लाख का इलाज करा सके, अगर केंद्र सरकार ये व्यवस्था दे रही है, हर स्टेट के लोग ले रहे हैं, तो इनको यहाँ दिल्ली में दिक्कत क्या है? उससे आप दिल्ली वालों के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आप मुझे बताइए, क्यों हैं आप दुश्मन? केंद्र सरकार और आप में टकराव है, मान लीजिए राजनीति का वो है, लेकिन आप दिल्ली की जनता को, भोली वाली जनता को आप क्यों परेशान कर रहे हैं इस तरह से? आज हम लोगों को मुख्य धारा में अगर प्रधानमंत्री जी लाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा दिल्ली सरकार ही पैदा कर रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चुनाव हैं तो केजरीवाल जी जीतेंगे इस बार? क्योंकि हर बार कहते हैं कि दिल्ली की जनता हमें जिताती है, लोकसभा में भले सीट ना मिले। देखिए, लोकसभा चुनाव ये बिल्कुल पूरी तरह से बता चुका है, और जिस तरह से इनके अभी करनी और कथनी में फ़र्क है ना, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। शायद जो यूपी में हमने सीटें गंवाई है ना, ये कहते हैं कि हमारी सीटें आई हैं, जो खटाखट के चक्कर में और लालच दे के इन लोगों ने प्रलोभन दिए उल्टे सीधे, अगर यही काम केंद्र सरकार करे तो ये छाती पीटने लग जाएंगे और इनकी एक सीट नहीं आने वाली। लेकिन मुझे पता है केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को पता है कि ये पैसा इस गरीब जनता का है, टैक्स पेड का है, इसको कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। अब देखिए ना, एक योजना में वो 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, वो भी ब्याज के साथ वापस ले रहे हैं, लेकिन कम ब्याज में।
2% है, और मध्यम वर्गों के लिए, SC ST के लिए व्यवस्था है, उनको और रिजर्वेशन दिया गया है, उनसे कम पैसा लिया जा रहा है। तो एक ये तरीका बहुत अच्छा है भैया। आप लोग, आप यहीं काम करते थे अपना? हाँ, मेरा इसी ब्लॉक में, A ब्लॉक में, कनॉट प्लेस, और 40 साल से मेरे पिताजी लगाते हैं। क्यों जोड़ने का काम? जैसे ये लोग अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं, इनको भी हटाने के लिए आते हैं? हाँ, ये हटा दिया, अभी लगाया है। ये सिर्फ 6 बजे के बाद लगता है, और ये एक इंस्पेक्टर आता है और पैसे मांगता है खुला। अगर हम लोग आज व्यवस्थित हो जाते दिल्ली सरकार के माध्यम से, जैसे कि केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया, और दिल्ली सरकार को सारा काम करना था, स्थायी काम चाहिए आप लोगों को? स्थायी काम हम चाहते हैं। हम लिस्टेड लोगों को यहाँ परेशान ना किया जाए। छोटे जितने भी हम लोग व्यापारी हैं, हमारे लोगों का भी देश की इकोनॉमी में हाथ है। सहयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका मैम? हंसा। हंसा। आप क्या काम करती हैं? यहीं कुछ यहीं बैठते हैं, ये पटरी लगाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम लगाते हैं। आपको भी दिल्ली सरकार परेशान कर रही है? कर ही रहे हैं सर। अभी इतने साल 2007 से फार्म भरे गए, पर उसका कोई निवारण आ ही नहीं रहा है। सरकारें बदल गई, सीटें बदल गई, विधायकें बदल गई, पर हमारा वहीं कमी अटका हुआ है। ऐसा क्यों है हमारे साथ? लेकिन जैसे भैया बता रहे थे कि पीछे से तो योजनाएं चल रही हैं केंद्र की तरफ से, मोदी की तरफ से, लेकिन केजरीवाल लागू नहीं होने देते दिल्ली में। वो तो हमें इतना नहीं पता है, पर हमें तो यहाँ तक के आयुष्मान कार्ड है आपका? नहीं है। आप दिल्ली में रहती है ना, यही वजह है कि आयुष्मान कार्ड नहीं है। पूरे देश में आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा? आखिर कभी सोचा है, विचार किया है आपने? मतलब पहले इंसान बीमार पड़े कमाने की ना सोचे। दिल्ली में लागू नहीं होने दे, वो कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन दिल्ली के लोगों के पास आखिर क्यों नहीं है? फिलहाल जो चल रहा है, हमारी घर गृहस्थी चलाने में इतनी हमें दिक्कतें आ रही है कि अगर यहाँ पे हमको देखो घंटे 2 घंटे बड़ी मुश्किल से भागते भागते हम यहाँ पे रोजी रोटी के लिए भागते हैं। वही नहीं हमारा नहीं हल हो रहा है, तो हम आगे क्या सोचे? अच्छा, वोट केजरीवाल को देती हैं या मोदी को? सच सच बताना। वोट तो देखो जो हमारा सही भला करते, सभी सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए, उनको वोट देने जाते हैं। भला हो जाए या फ्री में कुछ मिल जाए, पानी बिजली, ये लालच? फ्री में नहीं सोचते। देखो, फ्री में कोई नहीं सोचता है। जो आगे सरकार खर्चा चला के लाती है तो वो हमें देना चाहिए। और हम फ्री फंड का नहीं खाने को सोचते। इतने वर्षों से अगर फ्री फंड का खाने को सोचते थे तो ये बनती ही नहीं सरकार। केजरीवाल जी की? अच्छा, पहला छोड़िए, आपने किसको वोट दिया? अभी जो 6 महीने बाद चुनाव है दिल्ली में, केजरीवाल जी को जाएगा वोट या मोदी को? हम केजरीवाल को या बीजेपी को, इनके किसी के ये झगड़े के ये सपोर्ट में नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि पहले हमारा जो ये रोजगार है उसको सुरक्षित किया जाए। नहीं, आपका रोजगार भी सुरक्षित होगा। भैया ने भी जैसे बात बोली है, शायद कोई ऊपर तक बात पहुंचे, लेकिन मैं चुनाव की बात अगर करूं देने के बाद कोई नहीं देखने आता है कि परेशान है, कि भाग रहे, कि क्या कर रहे, मर रहे, कि फिट रहे, कोई कुछ नहीं देखने आता। ताकि यही तो देखना है आप लोगों को कि ऐसा कौन नेता है जो हमारे दर्द को समझ सके, जो धरती से जुड़ा हुआ हो। केजरीवाल जी ने बिठा के वहाँ चाय पिला दी, समोसा खिला दिया और कह रहे जाओ जी जाओ, हम देखेंगे। देखने के बाद क्या खुद ही जेल चले गए? और क्या खुद ही जेल चले गए? अपनी समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही उनसे, आपकी कितना तब करेंगे? चलो जी।